सगर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेद शिखर जी की, इस सभा में विराजमान सभी भव्यजनों एवं पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से तथा यूट्यूब में अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सुदूर अवस्थित सभी भव्यजनों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं उन श्री चरणों से जो गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संप्रदाय समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर के अब हम नहीं अपनी पूरा विश्व अपने जीवन को उन्नत कर रहा है। आज प्रत्यक्षतः उपस्थित होकर के उनके समक्ष हम अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। आइए मैं आपको उनकी शरण जोड़ूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का वरद हस्त हमारे जीवन में हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए निवेदन कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी दशम प्रतिमाधारी भैया अशोक जी से, वे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आइएगा बंधु, प्रतिदिन गुणायतन परिवार से अनेक उदारमना दानदाता अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ते हैं और आज भी अनेक उदारमना दानदाता गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। आज गुणायतन से निर्माण निधि से जो लोग जुड़ रहे हैं उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे और अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। खुरई मध्य प्रदेश से श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नवीन जैन। ग्वालियर मध्य प्रदेश से तनु जैन, गौरव जैन। न्यू दिल्ली से विपुल जैन, कुशाग जैन। ग्वालियर से श्री मुकेश जैन, श्रीमती ममता जैन, मातेश्वरी, अनुराग जैन। सभी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। आज जिन्होंने गुणायतन को स्वर्णदान दिया हुआ है, नमिता, सुमित साय, सुमित धन कुमार साय फल्टन पुणे से, इंदिरा जैन, कुंदन जी, संतोष जी जैन कोटा से। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ नमिता, सुमित साय, सुमित धन कुमार साय फल्टन पुणे से हमारे बीच हैं, जिन्होंने गुणायतन के लिए आज 24 रिंग दिए सोने की, 24 ग्राम लगभग, मंच तक पहुँचे। इंदिरा जैन, कुंदन जी, संतोष जी कोटा, श्रीमती शकुंतला जैन, अमित कुमार जैन रोहिणी दिल्ली, सरोज जैन, विशाल जैन भोपाल, महावीर प्रसाद, मीना जैन सौरभ, गौरव जैन अहमदाबाद गुजरात और तेजामती अनिल कुमार इंचल वेल होंगल बेलगांव कर्नाटका से। आपने भी स्वर्णदान दिया है। तेजामती अनिल कुमार इंचल वेल होंगल बेलगांव अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचे। नमिता, सुमित शाह चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि से सभी स्वर्णदान दातारों का सम्मान कीजिएगा। बंधु, आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती नीलू सतीश काला, सुपुत्री गुणमाला जी टोंगिया, जयपुर राजस्थान से। यहाँ उपस्थित हैं क्या? अगर उपस्थित हो चलेगा, पधारें, शीघ्रता से आ जाएं। तब तक हम अगले नाम की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं और आपके सम्मान के लिए यहाँ पर तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, तैयार रहें सम्मान के लिए। निर्माण मित्र से ही आज जुड़ रहे हैं श्री राजू भाई शकुंतला जैन अहमदाबाद गुजरात से। राजू भाई शकुंतला जैन अहमदाबाद। निर्माण निधि से ही निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं जितेंद्र निगोतिया, श्रीमती अर्चना निगोतिया जयपुर राजस्थान से, जिनके भी मैं नाम ले रहा हूं। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचे। आइएगा। नीलू सतीश काला जयपुर से, आपका सम्मान एनएल जैन साहब करें। इसके बाद राजू भाई शकुंतला जैन अहमदाबाद गुजरात से जुड़ रहे हैं। हाँ, दे शीघ्रता से दीजिएगा और जोरदार करतल ध्वनि से 1 मिनट। एक परिवार, पहले एक ही परिवार आए। जोरदार करतल ध्वनि से राजू शकुंतला जैन अहमदाबाद, आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजेश जी जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, पधारेंगे सम्मान के लिए। आपके बाद पधारें जितेंद्र, शीघ्रता से आगे आ जाइएगा, पूरा परिवार आगे आइएगा। जितेंद्र निगोतिया, श्रीमती अर्चना निगोतिया। हाँ, कोई बात नहीं, पहले इनका दे दें। दीजिएगा, साथ में खड़े हो। चलिएगा, जोरदार करतल ध्वनि के इनका भी सम्मान कीजिएगा। राजू भाई शकुंतला जैन अहमदाबाद से और जितेंद्र निगोतिया, श्रीमती अर्चना जी निगोतिया जयपुर से हैं, जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जी जैन CFO गुणायतन, पधारें। निर्माण निधि से ही निर्माण मित्र के ही रूप में आज जुड़ रहे हैं श्री अनीश जैन, श्रीमती नीता जैन, सुलोचना जैन, लक्ष्मीचंद जैन, अयांश जैन, आरुष जैन भोपाल मध्य प्रदेश से। अगर यहाँ उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे।
और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं महेंद्र जी जैन, भोपाल से हमारे बीच हैं, पधारिएगा सम्मान के लिए। बंधुओं, गुणायतन से आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती प्रभा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय रविंद्र कुमार जैन, भरत जैन, कपिल जैन दिल्ली से। रविंद्र कुमार जैन, भरत जैन, कपिल जैन दिल्ली, अगर उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे। आप लोग तालियों का आदान देते जाइए सम्मान की श्रृंखला में। निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री संजय जैन बजाज, श्रीमती रूबी जैन, संजना, अतिशा जैन, संयम, आर्यन जैन, सजल एवं समस्त बजाज परिवार टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजकुमार जी अजमेरा, हजारीबाग, अध्यक्ष सेवायतन, पधारिएगा। और संवेदाचल विकास कमेटी और ट्रस्टी गुणायतन और महामंत्री निहार का। एक बार जोरदार कतल से राजकुमार जी के साथ बहुत सारी उपाधियां हैं। आइएगा, गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती कमला देवी अजमेरा, धर्मपत्नी भवनलाल अजमेरा, राजकुमार सुलोचना जी, सिद्धार्थ सोनू जी, विशेष हिमांशी जी, दिनेश दीपमाला गदिया, राजेश बैजंती जी, मनोज सानू सेठी भीलवाड़ा राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित है तो मंच तक पहुंचे, शीघ्रता से आ जाइएगा। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ऋषभ जी बांदरी और ऋषभ जी लालू, हाँ आ जाएं, दोनों जन आ जाएं। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करें। जिनका नाम मैं ले रहा हूं वो भी थोड़ा सा शीघ्रता से करिएगा, मंच तक शीघ्रता से पहुंचे, समय को बचाइएगा। क्या बात है, ये देखिएगा आप, माता जी को देखिएगा, 90 साल की, कितनी है, 90 साल की माता जी हैं और स्पेशली इस परिवार को यहां लेकर के आई हैं वंदना के लिए और गुणायतन से जुड़ करके, और वो अपना पैसा लेकर के आई हैं गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने के लिए। माता को दिखने दो थोड़ा सा भैया, आपके हाथ अलग करो, हाँ कैमरे में आने दो मां को, चलेगा। जोरदार जोरदार कतल ध्वनि से 90 साल की एक मां अपना पैसा जो अभी तक एकत्रित था लेकर के गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रही हैं। सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती रजनी जैन, ब्रह्मचारी सौरभ भैया, सुभी दीदी सिलवानी से। अगर यहां उपस्थित हैं तो पधारें। और सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं शकुन दीदी सागर और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा, पधारेगा। बंधु, आज निर्माण निधि से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री रमेश चंद्र बोहरा, श्रीमती बीना बोहरा, जयपुर राजस्थान से। अगर यहां उपस्थित हैं तो पधारें श्री रमेश चंद्र बोहरा, श्रीमती बीना बोहरा, जयपुर राजस्थान। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, पधारें। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे, दीजिए शीघ्रता से दीजिएगा, जोरदार जोरदार कतल ध्वनि से पधारे रमेश चंद्र जी बोहरा, बीना बोहरा, जयपुर, पधारिएगा। गुणायतन से आज सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रशांत कुमार पाटनी, श्रीमती उषा पाटनी, जय पाटनी, अमन पाटनी, झालावाड़ से, झालावाड़ राजस्थान से। जल्दी आओ, पहुंचे हैं श्री प्रशांत जी पाटनी, पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पवन जी गोधा, दिल्ली, और सुरेंद्र जी सट्टू भैया सागर। गुणायतन से ही आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, मातेश्वरी नितिन रेणु जैन, दिल्ली से। अगर यहां उपस्थित है तो पधारें। प्रदीप कुमार जैन, सुषमा जैन, मातेश्वरी नितिन जैन, आइएगा, बहुत सुंदर, दिल्ली से। आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं विनोद जी काला, कोलकाता से हमारे बीच में गुणायतन के अध्यक्ष पधारेंगे और प्रदीप जी का सम्मान करेंगे। गुणायतन से ही सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जिनेन्द्र कुमार जी, श्रीमती रविकांता, हाँ, और सूत्रधार बन रहे हैं, लाइन अंडरलाइन करना है। श्री आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन से जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जिनेन्द्र कुमार जी, श्रीमती रविकांता, गुनावाला परिवार, गौरव जैन, ईशान जैन, इंदौर से, पधारेगा। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं महेंद्र जी टाया, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, उदयपुर से। बंधुओं, गुणायतन से आज जो सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं
श्रीमती मीना जैन, मातेश्वरी पीयूष जैन, प्रिया जी, प्रिंस जी, नेहा जी, प्रियंका जी, निमिष जी जैन, जयपुर राजस्थान से पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं एनएल जैन साहब, जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन। श्रीमती मीना जैन, मातेश्वरी पीयूष जैन, प्रिया जी, प्रिंस जी, नेहा जी, प्रियंका जी, निमिष जी जैन, जयपुर राजस्थान से पधारिएगा पूरा परिवार। बंधुओं, गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं ट्रस्टी के रूप में श्रीमती निधि विपुल कासरीवाल, बीनी जैन, अक्षत जैन, नागपुर महाराष्ट्र से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। अच्छा, आए हुए, चले गए। हाँ, यहां आकर के ही वो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, आज वंदना के लिए गए हुए थे। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और बंधुओं, अब मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच गुणायतन के ट्रस्टी पवन प्रीति जी गोधा, दिल्ली से हमारे बीच हैं, जो यहां पर तीर्थराज की वंदना के लिए यात्रियों के लिए लेकर के आए हुए हैं। 5555 यात्रियों के लिए लेकर के आए हुए हैं। यात्रा संयोजक हैं पवन प्रीति जी गोधा, दिल्ली से। आपकी जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए पवन जी और प्रीति जी के लिए। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजकुमार जी अजमेरा, हजारीबाग पधारे। और एनएल जैन साहब जयपुर पधारेगा, पवन जी का सम्मान करेंगे। अच्छा, विनोद जी काला पधारिएगा, अध्यक्ष गुणायतन। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, ये यात्रियों के लिए तो लेकर के आई हैं, लेकिन आज पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य भी आपके लिए आज आधी कीमत पर उपलब्ध करवा रहे हैं पवन जी, प्रीति जी गोधा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और इसके साथ ही महिला सम्मान के लिए श्रीमती रानू जैन सागर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आ जाए महिला सम्मान के लिए। और इसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए तब तक चलिए, प्रथम प्रश्न के लिए भी मैं आमंत्रित ही कर रहा हूं पवन प्रीति जी गोधा, दिल्ली। प्रीति जी अपना पहला प्रश्न रखें, माइक दो। आपके बाद में तैयार रहेंगे महेंद्र जी जैन, आईएसपी भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। प्रीति जी को माइक दो ना, जब तक प्रश्न रखेंगे वो। हाँ, कोई बात नहीं है, चलेगा। हेलो, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी मैं पर के लिए परेशान हूँ। मेरा अपना कोई दुख नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए परेशान होती हूँ कि वो ऐसा दुखी है, वो ऐसा दुखी है। तो मैं इसके लिए क्या करूँ? बढ़िया है, अगर दूसरों के दुख के लिए परेशान हो तो भगवान से एक प्रार्थना और कर दो, भगवान मुझे इतना समर्थ कर दो कि सबके दुख दूर कर दो। चलो, महेंद्र जी जैन। हाँ, एक बार मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये पवन भाई एक डायनामिक पर्सनालिटी का धनी, जो काम अपने हाथ में लेता है उसको चरम तक पहुंचा देता है। इस बार 5555 यात्रियों के समूह को यहाँ तक लेकर के आना और उनकी संपूर्ण व्यवस्था करना बहुत प्रशंसनीय बात है। और वह भी एक स्थान के नहीं, अनेक जगहों में, अनेक स्थान से बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसी यात्रा इतना पुण्य संजोग कि आगे चलकर पद यात्री और कर पात्री बनने का सौभाग्य मिल सके और जीवन का आगे बढ़ा सब सके। आपकी कृपा से है, आपके आशीर्वाद से है। बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव, बस इतना आशीर्वाद दे कि अगली बार की ये यात्रा 5500 की जगह 11,000 लोगों की हो। वो केवल आपका आशीर्वाद ही ला सकता है। और जितने भी यहाँ भाई बहन आए हैं, इस बार की यात्रा में एक और खास बात है, सदलगा से करीब 300 यात्री जो आचार्य श्री के यहाँ से सभी हमारे साथ में आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं, और मुनि श्री औरंगाबाद में जो चातुर्मास कर रहे हैं उनके यहाँ से भी करीब 250 यात्री आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत चलेगा। महेंद्र जी जैन, आईएसपी भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन, आईपीएस और भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। और इसके बाद में बहुत सम्मान मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राजेश जी जैन, भोपाल। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आचार्य श्री का 77वां अवतरण दिवस है। उसके अवसर पर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि एक
जब आप आचार्य श्री के साथ थे मैंने बहुत देखा है आपको, और कई प्रेरक प्रसंग हैं, उनमें बीच में एक छोटा सा 1 या 2 मिनट का, जिससे सारे लोग जो आज आए हैं वो लाभान्वित हुए। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, आचार्य महाराज के जीवन का तो एक एक क्षण हम सबके लिए प्रेरणा बनती। आपने आचार्य श्री के इस अवतरण दिवस पर उनसे जुड़ा हुआ एक प्रेरक प्रसंग पूछा है। मैं आपको बताता हूँ उनकी सकारात्मकता का। मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी था, गुरुदेव का विहार हो रहा था और 12 शिवनी में संग विराजमान था। गुरुदेव को पहले ग्रास में अंतराय हुआ, गर्मी भी प्रचंड थी। आहार के बाद कुछ सुधी श्रावक उनसे चर्चा कर रहे थे। इसी मध्य एक संभ्रांत सा व्यक्ति आया और आचार्य महाराज से सीधे सवाल कर बैठा, महाराज श्री व्हाट इज योर बिजनेस? व्हाट इज योर बिजनेस? इस बेतुके और अटपटे सवाल को सुनकर सब स्तब्ध रह गए, पर कोई कुछ प्रतिक्रिया करे इससे पहले ही गुरुदेव के उत्तर ने पूरे वातावरण को ही बदल दिया। जैसे उनने पूछा व्हाट इज योर बिजनेस, गुरुदेव ने कहा बिजनेस इज माय बिजनेस। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये एक संत की पहचान है। दूसरा, सब बौखला गए थे, ये कोई तमीज है इसको, गुरुदेव से कैसे बात करते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े, पर वहाँ सब समा जाते हैं, समझ गए? चलिए, नमोस्तु गुरु जी। और डॉक्टर राजेश जी जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित करूंगा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, कोलकाता। महाराज जी बारंबार नमोस्तु। और चूँकि आप बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं और हम सब लोगों को सन्मार्ग पर लाते भी हैं और बहुत सारी बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाते भी हैं, तो महाराज जी मेरा एक थोड़ा सा विकल्प है और बहुत जल्दी से 1 सेकंड में ख़त्म करूँगा। एक बहुत बड़ी ट्रस्ट से या समाज से हम लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा संस्थान खड़ा किया, और 20 साल जैसे एक परिकल्पना होती है किसी भी चीज़ की रचना में। जैसे आप तो खुद जिस तरह से गुणायतन का मैंने जिस तरह भोपाल में आपका देखा, जो दिमाग में जो बसा हुआ कोई दूसरा आदमी उसको नहीं पढ़ सकता, कोई जीवन में नहीं पढ़ सकता। अचानक कोई कितना ही बड़ा आके बैठ भी जाए जीवन में तो मैं कह सकता नहीं। तो ऐसे में जब किसी व्यक्ति ने 20 साल जीवन के दिए एक संस्था को तिल तिल करके खड़ा किया, उसका सोच, उसका कहाँ तक ले जाना, आपके सामने सब चीज़ें हैं, तो उसको कैसे सुधारा जाए? जब एक आदमी जिन फील्ड को नहीं जानता और उसको संभालने की कोशिश करता है और जो करने वाले उनको हटा के चीज़ें करी जाएँ, तो उसमें आपका बहुत बड़ा पूरी दुनिया को मार्गदर्शन जाएगा महाराज, सभी को जाएगा। देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका सरल सा जवाब मैं ये देना चाहता हूँ। नीति कहती है जब किसी के कार्य पर सवाल उठने लगे और दूसरे काम करने के लिए ज़्यादा उतारू होने लगे, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ और समर्थ कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है, समझदारी है कि थोड़े दिन मैदान उनको सौंप दो। 1 साल से सौंप दिया, बिगड़ गया। अपने आप पता लगेगा तो खुद आएंगे, फिर कहने की क्या बात। चलिए, नमस्ते। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सी सम्मान के साथ गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, कोलकाता से हमारे बीच आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें आमंत्रित करता हूं। एक बार जयकारा लिए बिना जोश नहीं आता, इसलिए जोश बिना होश नहीं आता, इसलिए एक बार जयकारा ले ही लेते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री हरय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। देखिए, मेरे को कभी कभी ख्याल आता है ये पवन जी गोदा बहुत बहुत बाजी मारे जा रहे हैं, और इस बार आपने थोड़ी देर पहले सारा 5555 यात्रियों को लेकर आए हैं यहां पर, और देश के कोने कोने से लेकर आए हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं सोच रहा था थोड़ी देर पहले, सोच रहा था कि ये कैसे संभव है। आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जो आपके साथ आए हैं, उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, पहली बार आए होंगे और उनके साथ में, और आप आए क्यों? जब इनका शख्स को देखा नहीं कभी। आप खड़े हो जाओ ना प्रभु जी, एक बार तालियों से, इनके गड़गड़ाहट से इनको सम्मान करें। तो इनको आपने देखा, कभी नहीं देखा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने देखा ही नहीं हो, इनके साथ आ गए। क्यों क्यों क्यों? इसलिए आ गए कि आपने सुना होगा कि ये शख्स, जैसे महाराज जी ने बताया, पूरे लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और कोई काम लेते हैं तो उसको
चढ़ा देते हैं, चला देते हैं। तो ये जो आप हर एक बार कोई चीज़ हम लोग करते हैं तो हम लोग ठोक बजा कर देखते हैं कि इसमें दम है कि नहीं, और हमारी सोच समझ अगर बताती है करना है तो हम करते हैं। ये है ही ना बात, मैं सच बोलता हूँ, आपको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। तो यही बात मैं आपका ये और किसी बैठ जाइए पहुँचिए आप, मैं ये बात अपने आपसे पूछना चाहता हूँ गुणायतन से। कोई लोग पूछ रहे थे मेरे को, शिखर जी में तो बहुत चीज़ें हैं, शिखर जी ये लेकर आए तो आपने इनको इसलिए इनके हमल भरी क्योंकि इनका पास बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। तो आप भी ये कहेंगे शिखर जी में हम जुड़ें, जो कि मैं बोलता हूँ जुड़िए और जोड़िए, तो गुणायतन से क्यों जुड़े? क्वेश्चन इज गुणायतन से क्यों जुड़े? इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ, सूर्य सोचिएगा, शांति से समझिएगा। गुणायतन को पहला संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रमाण सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज जिनके जी पर सरस्वती विराजमान है, जो आगम के सिवा कोई दूसरी बात करते नहीं है, जो आपके क्वेश्चन पूछने के पहले उत्तर दे देते हैं, उनका वो हमारे प्रेरणा स्तोत्र हैं। तालियां तालियां तालियां। और फिर हमारे मार्गदर्शक में बहुत सारे हुज हु हमसे जुड़ा हुआ है, कंट्री का, देश का नहीं, विदेश का भी हुज हु, माने जो कि कुछ हैं वो जुड़े हुए हैं गुणायतन से। क्यों जुड़े हैं? गुणायतन में वो सारी चीज़ें दिख रही हैं कि अच्छी चीज़ होने वाली हैं, अजूबा होने वाला है, और जो नहीं देखा है वो होने वाला है। तो वो कौन कौन है? बहुत हैं, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। अशोक जी पाटनी आर के मार्बल्स, अशोक जी पाटनी आर के मार्बल्स हमारे मार्गदर्शक हैं। प्रशांत जी जैन जो HDFC के म्यूचुअल फंड के इतने दिन चेयरमैन थे, सबसे सर्वास थे, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे दिनेश जी जैन लोकपाल जो हैं भारतवर्ष के, पार्लियामेंट के लोकपाल हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। आप देखें ना नाम में से ऐसे कई लोग हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं। और कौन कौन है हमसे आप देखिए, मैं बुलाता हूँ सुभाष जी, नहीं टाइम, अभी ये कहना ये चाहता हूँ आपसे कि सब कोई जुड़े, ऐसे शख्सियत जुड़ी हैं जो कि कुछ करती हैं। तो आप किससे जुड़ रहे हैं? गुणायतन से। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्रीम जुड़ी हुई है। जहां क्रीम जुड़ी हुई है वहां पर आपको जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। आज देख रहा था कि बहुत लोग जुड़ गए, पर जो नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, सुरेंद्र जैन जी शिरोमणि बने हैं आज। एक बार चेहरे एक बार खड़े हो जाइए ना, आइए आइए, तालियां इनके लिए। यहीं बुला लो, यहीं बुला लो अपने आइए ना, आइए ना प्लीज। उनके धर्मपत्नी जी पधारिए, आइए। और कल टाया जी भी बने थे। ताया जी आप आइए, ताया जी आप भी आइए। और आइए ना, उदयपुर के हमारा क्या इन्होंने ख्याल रखा उदयपुर जब हुआ था। तो आप, मैं ये कहना चाहूंगा, शिरोमणि संरक्षक बने हैं, कुछ सोच समझ के बने होंगे। आप भी अपनी सोच को एडाने रख दो, उधर उधर नहीं देखो, क्योंकि आपको वो करना है जो दुनिया कर रही है। दुनिया कर रही है ना, किससे जुड़े जी भाई साहब? आप क्यों शिरोमणि संरक्षक बने? आचार्य श्री का आशीर्वाद और गुरुदेव की संरचना है। वाह, आचार्य श्री का आशीर्वाद है, गुरु जी की संरक्षणा है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, भाइयों बहनों माताओं, अब भी समय है। जो जुड़ गए हैं बहुत अच्छा, जो नहीं जुड़े हैं तो अपने पुण्य को और गहरा बनाने के लिए ऐसी चीज से जुड़िए जो कि आपको पुण्य पुण्य अर्ज करे, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा उसका 1/6 भाग आपको मिलने वाला है आपके से। और इस 16.67% पुण्य को आपको बनाए रखना है, करना है, जुड़ना है, जुड़ना है। बोलिए जुड़िए और जुड़िए और। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बोलिए ना, जुड़िए और जुड़िए और। किससे? किससे? जय जिनेन्द्र। और बंधु, हम आपके लिए यहीं खड़े रहे, आपके लिए बतला दें कि आपकी उपस्थिति को देखते हुए और हमारे पास जो नाम है, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नाम आ सके, इसलिए शंका समाधान के इस कार्यक्रम को 18 मिनट अभी और बढ़ा दिया गया है ताकि आप लोगों के नाम भी आ सकें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आज जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं सुरेंद्र जैन सट्टू भैया, श्रीमती रानू जैन, प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। पहले रानू जी रख लें, और फिर अवनी जैन सागर बर्नी कॉलोनी, साथ में आ जाएं अवनी जैन। बंधु, ये सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार हैं। बड़े बाबा का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ कुंडलपुर में महामहोत्सव के रूप में,
आचार्य भगवान की चरण सन्निधि में, उनमें उस कार्यक्रम में सुरेंद्र भैया और रानू जी के लिए सौधर्म इंद्र और शशि इंद्राणी बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था और आज गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी जुड़ रहे हैं। आपके बाद में तैयार रहेंगे शुभम जैन वड़ौत। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा संयुक्त परिवार है, हमारे परिवार में बहुत एकता है और महाराज जी हमारा परिवार हमेशा संयुक्त ही रहे और पूरा परिवार, पूरे बच्चे हमारे पांचों हमेशा दान क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोगों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें? बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा परिवार संयुक्त बना रहे और हमारे बच्चों में इसी तरह की दानशीलता बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा परिवार को संयुक्त बनाए रखने के लिए अपनी बाइंडिंग अच्छी बना के रखो और बाइंडिंग बनाए रखने के लिए दो काम करो। चीज़ों को नज़रअंदाज करो और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करो। समझ गए? नज़रअंदाज करना सीख लो, बर्दाश्त करना सीख लो, इग्नोर करो और एक्सेप्ट करो। यदि ये दो चीज़ें लोगों के जीवन में आ जाए तो टूटने का खेल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के सामने यही समस्या है कि हम न तो चीज़ों को बर्दाश्त नज़रअंदाज कर पाते हैं, न ही सहन कर पाते हैं। हमें इनको अपने अंदर लाना चाहिए ताकि हम इसी तरह बंधे रहें। सोच को सकारात्मक बनाने से ऐसा हो सकता है। अब बच्चों में दानशीलता बढ़ाए रखने के लिए मैं ये कहता हूँ, जब भी आप दान करो अपने बच्चों को शुरू से उसमें शामिल करो। धार्मिक समारोहों में अकेले मत आओ। तुम्हारे बच्चे कहाँ? बुलाओ पास में। सभी बच्चे आ जाएं, साथ में आ जाओ। आओ जल्दी से, आओ सामने खड़े हो जाओ। बच्चों को अपने साथ रखो, उनकी प्रारंभ से अनुमोदना करो ताकि बच्चों को दान के महात्म का बोध हो और साथ ही साथ इस बात का भी आभास हो कि मेरे माँ बाप का समाज में क्या स्थान है, मैं किस परिवार को बिलोंग करता हूँ। ये भाव बोध यदि बच्चों में बना रहेगा तो बड़े होने पर आपको बच्चों के सामने अपना रोना नहीं रोना पड़ेगा। बच्चा आगे से आगे बढ़कर आपका मान रखने लगेगा। तो ये काम करते रहे और बच्चों को दान के संस्कार के लिए उनको जो आप पॉकेट मनी देते हो जेब खर्च के रूप में, उसमें कुछ ज़्यादा दो और बोलो बेटे इतना सा पैसा मंदिर के गुल्लक में डाल के आना। अभी से दान से तुम्हारा पुण्य संचय होगा तो कल तुम भामा साहब भी बन सकते हो और बहुत कुछ दे सकते हो। महाराज जी, हमारी बड़ी बेटी जो कॉलेज में आ गई उसकी तरफ से भी नमोस्तु। बहुत शुभम जैन बड़ौत। आगे तैयार रहेंगे अशोक सुषमा सेन खोरई ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में एक ही सवाल है। मैं तो अज्ञानी बालक हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, हम सब दिल्ली वासी और पवन गोदा अंकल जी सब यही कहते हैं कि प्रमाण सागर सुनियो जी, एक सवाल दीवाने का अगर समझ में आ जाए तो हम भक्तों को समझाने का। हमने अपना नियम निभाया आपके दर पे आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं हम भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर और गुरुदेव क्या कहते हैं कि ऐसा रास्ता ढूंढ लिया रोज मिले तो चैन आए। एक दिन मिलने तुम आओ, एक दिन मिलने हम आए कि अब तो तुम्हारा उत्तर दे दो। गुरुओं का ये फर्ज नहीं है किसी के घर में जाने का। गुरुओं का बस एक फर्ज है तुम्हें अपना घर दिखलाने का। समझ गए? तो अपना घर देख लो, अपने घर को देखो। समझ गए? चलो आगे। अशोक सुषमा जी सिंगई खोरई ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री अरविंद नीतिका शाह गांधीनगर। नमोस्तु महाराज श्री। आहारक शरीक और अनाहारक शरीक में क्या भेद है? यह जीव कब अनाहारक रहता है? आहारक शरीर और अनाहारक शरीर, जब हम लोग अभी हैं आहारक है, जब एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाते हैं और जिस समय हम पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करते तब अनाहारक होते हैं। नमोस्तु महाराज। हाँ। अरविंद नीतिका शाह गांधीनगर।
और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती किरण दोषी इंदौर। नमस्ते गुरुवार। हेलो हेलो बोलिए। हम प्रवृत्ति में से निवृत्ति में सरलता से कैसे जाए, वैसा आशीर्वाद दो। प्रवृत्ति से निवृत्ति में सरलता से कैसे जाए? पहला काम, अशुभ प्रवृत्ति को प्रतिज्ञापूर्वक त्यागो, शुभ प्रवृत्ति को अपनाओ और शुद्ध की भावना भाव। अनावश्यक प्रवृत्तियों से अपने आप को यथासंभव बचाओ। प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाने का प्रारंभिक मार्ग यही। नमस्ते गुरु। श्रीमती किरण दोषी इंदौर। कहाँ? नहीं सीखता है। सुयश जैन गंजवासौदा, श्री सुयश जैन गंजवासौदा, सुपुत्र अनिल कुमार जैन, निर्माण नायक गुणायतन के। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा कि हम सभी को पता है कि मध्य क्षेत्र में मध्य लोक में 2 भरत, 2 ऐरावत और 1 विदेश क्षेत्र होता है। तो महाराज श्री, ये 2 भरत क्षेत्र जो होते हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं क्या? और अगर ये सेम होते हैं तो इनमें, जैसे मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, तो दूसरे भरत क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो रहा होगा क्या? आकार सेम है, मनुष्य और मनुष्यों का स्वभाव नहीं। नमोस्तु महाराज। आगे। श्रीमती रीना राकेश रिया, रिबांश काला पीपल, मध्य प्रदेश से, जिनके भी हम नाम ले रहे हैं शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हों। श्री सौरभ जी गदिया परिवार कोलकाता। हाँ, पहले उनको दे दें, इसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जी गदिया परिवार कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि व्यक्ति के शारीरिक रोग का तो फिर भी इलाज संभव है, परंतु मानसिक रोग का नहीं। तो मानसिक रोग का निदान क्या है? कृपया समाधान करें। देखिए, शारीरिक रोग का भी निदान है, मानसिक रोग का भी निदान है। मानसिक रोग का निदान मानसिक तरीके से होता है, दवाइयों से शारीरिक रोग दूर होता है, और मानसिक रोग चेतना की जागृति से दूर होता है। अगर आप अपनी मानसिक रोग का निदान करना चाहते हैं, भावना योग करना शुरू करो, सत्संग में रहना शुरू करो, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। चलिए। श्री सौरभ जी गदिया परिवार कोलकाता। आगे तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बोलो। कोई सवाल नहीं महाराज जी, आपको देखते ही सब सवाल। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रेखा सुनील जी देहरादून, CFO गुणायतन। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम जब तक चलना नहीं सीखेंगे तो गिरते रहेंगे, तो हम किस प्रकार से चले कि हम गिरे ही नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। जब तक हम चलना नहीं सीखेंगे गिरते ही रहेंगे। किस प्रकार चले कि गिर न पड़े? ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई बिना गिरे चल सके। पर मैं ये कहूँगा कि चलने में गिरो, कोई फर्क नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, पर गिर कर के चलने के लिए उत्साहित बने रहो। गिरने के बाद उठने की उमंग मत खो। जो मनुष्य गिर करके भी उठने को तैयार होता है, वही आगे चलने में समर्थ हो पाता है। जो केवल चलते चलते रहता है, गिरने के डर से फिर उठने की चेष्टा नहीं करता, वो कुछ नहीं होता। तो कोई सोचे कि मैं पहले चलना सीख लूं फिर चलूं, ये असंभव है। आज तक जो भी चलना सीखा है वो कई कई बार गिरा है। इसलिए गिरो, कोई चिंता नहीं। बस एक बात ध्यान रखो, जमीन में गिर जाओ कोई फर्क नहीं, किसी की नज़रों से कभी मत गिरना और जीवन को आगे बढ़ा करके चलना। श्रीमती रेखा सुनील जी देहरादून, CFO गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे ज्योति जैन सागर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये तो सर्वविदित है कि मंदिर जी में जाओ तो अपना पर्स जरूर खोलो, लेकिन हमारी माता श्री ये कहती थी कि अपनी पवित्र भूमि शिखर जी के लिए प्रतिदिन दान निकालो। तो महाराज श्री, अब ये समझ में आता है, जब एक टोक के दर्शन से लाखों करोड़ों उपवास का फल मिलता है, तो यहाँ पर दिए हुए दान का क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है। सम्मेद शिखर जी के एक टोक की वंदना से लाखों करोड़ों उपवास का फल, तो यहाँ के दान का क्या महत्व? निश्चित ये पुण्य भूमि है और यहाँ हमें
सातिशय पुण्य का बंध होता है। जिस धरा से सातिशय पुण्य का बंध होता है तो वहाँ का दान भी असाधारण तो होगा ही। ऐसा कहा जाता है कि जैसी भूमि में हम बीज बोते हैं, बीज का अंकुरण वैसा होता है। तो उर्वरा भूमि में बोया गया साधारण बीज भी असाधारण फल देता है, और ऊसर भूमि में बोया गया उन्नत बीज भी निष्फल होता है। मैं ये कहूँगा, ये सबसे उर्वरा भूमि है, यहाँ बोया गया एक एक बीज अनंत अनंत फल देगा। इसलिए यहाँ अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो दान देने का भाव बना करके रखना चाहिए। आकर के जहाँ उपयोगिता दिखती है, जहाँ लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है, वहाँ दान देने के लिए सतत उत्साहित रहना। हाँ, और डॉक्टर सन्मति ठोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन डॉक्टर्स फोरम दिल्ली से हमारे बीच आगे तैयार रहेंगे। सीए श्री प्रदीप जैन, आवासा इंदौर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। राष्ट्रीय जैन डॉक्टर्स का अध्यक्ष होने नाते कर्तव्य और निष्ठा ये समस्या हमारे सामने कई बार आती है। जैसे कि सम्य शिखर हम पहुँचे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ एक पेशेंट मेरे साथ सीरियस हो गया था जिसको मुझे धन्यवाद लेना पड़ा। तो इसमें से कैसे हम बैलेंस करें एज ए डॉक्टर? हमको आप देखिए, बात सही है, आप डॉक्टर हो और डॉक्टर के सामने इस तरह की दुविधाएं आती है। आप बहुत उमंग लेकर के शिखर जी आए और आपके सामने वही प्रोफेशन वाला काम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आम जनों के प्रोफेशन में और आप जैसे चिकित्सकों के प्रोफेशन में मौलिक अंतर है। आप जैसे चिकित्सकों के माध्यम से लोगों का जीवन मरण जुड़ा हुआ है। तो यदि ऐसा कभी कोई प्रसंग आए तो हमें अपनी वंदना का विकल्प छोड़कर उसको ही अपनी वंदना समझनी चाहिए। मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहूँगा पंडित टोडरमल जी के जीवन काल का। पंडित टोडरमल जी के नेतृत्व में जयपुर में एक सिद्धचक्र विधान चल रहा था। उसके मुख्य विधानाचार्य वही थे। वो जब घर से धवल वस्त्र पहन कर निकले तो देखते एक महिला फिसल करके गिर पड़ी है और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। वो करा रही थी। पंडित जी ने अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह किए बगैर उसके निकट गए, देखा कि इसकी तो हड्डी टूट गई। उसे खुद उठा करके चिकित्सक के पास ले गए और 1.5 घंटे के विलंब से आयोजन स्थल पर पहुँचे और तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल गई थी। एक साथ सब टूट पड़े। पंडित जी, आज आपने पूरा कितना समय खराब कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ। लोगों ने कहा, ये कैसा पाठ, ये कैसा पाठ, आपने तो शुरू नहीं किया। तो रास्ते का वाकया उनने सुनाया और कहा, देखो अभी तक हम जो वेदी में भगवान की पूजा करते हैं वो तो द्रव्य पूजा है, पर किसी प्राणी की सेवा करना भाव पूजा से कम नहीं। तो मैं इस उदाहरण के माध्यम से आप सबसे ये कहूँगा कि ऐसे मौके पर उसे ही अपनी वंदना मान लो, तुम्हारे लिए दोहरा लाभ प्राप्त होगा। ओम शांति। प्रश्न के लिए श्री संजय जी अजमेरा हजारीबाग, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री विक्रम जी काला, श्री महेंद्र जी, अच्छा विक्रम जी काला, बोले। सुनील जी प्रश्न रखें अपना। नमोस्तु मनाश्री, नमोस्तु मनाश्री, नमोस्तु मनाश्री। मनाश्री, कुछ दिन पहले एक टीवी पे इंटरव्यू देख रहा था पवन जलाद का। जलाद जो फांसी देता है उसका एक इंटरव्यू देख रहा था। तो इंटरव्यू के दौरान बहुत सा चीज़ जानने को पता लगा कि पवन जो जलाद है उसको सरकार तनख्वाह भी देती है हर महीने। तो उनसे बार बार जब इंटरव्यू जो ले रहा था उससे पूछ रहा था, क्या आपको डर नहीं लगता है, क्या आपको नर्क में नहीं जाएंगे, क्या आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? तो बोले, क्यों होगी मुझे दिक्कत, क्यों हम नर्क में जाएंगे, जो जज साहब का ऑर्डर है हम उसको पालन कर रहे हैं। मनाश्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जज साहब को भी सैलरी मिलता है और वो सज़ा सुनाते हैं, जो जल्लाद है उसको भी सैलरी मिलता है और वो फांसी लगाता है। मनाश्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो जल्लाद है उसको जो कष्ट जो है, जो उनको जो सज़ा दे रहा है, जज जो फांसी लगा रहा है, क्या उसको दोष कम ज़्यादा लगेगा
या जो जज है उसको दोष ज़्यादा लगेगा? पाप किसको ज़्यादा लगेगा, जज को लगेगा या जल्लाद को लगेगा? राजधर्म निभाने की दृष्टि से और न्याय शासन का पालन करने की दृष्टि से न जज को लगेगा न जल्लाद को लगेगा। वो अपना धर्म पाल रहे हैं, वो किसी को दंडित करने के लिए दंड नहीं दे रहे हैं, वे देश की व्यवस्था को सुव्यवस्था बनाने के लिए दंड दे रहे हैं। हाँ, यदि किसी निरपराध को जानबूझकर द्वेषवश ऐसे दंडित किया जाए तो ऐसी सज़ा सुनाने वाला दोष का भागी होगा। लेकिन यदि देश की व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदला जाए तो दोष का भागी नहीं। मृत्युदंड को लेकर के पूरे दुनिया में बहुत सारी चर्चाएं हैं। कुछ ही देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है, पर हम जब शास्त्रों को देखते हैं तो हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल में भी मृत्युदंड था और अपवाद स्वरूप यदा कदा दिया जाता है। अगर ऐसे कोई संगीन अपराध हों तो ये हमारी दंड प्रधान है, दंड व्यवस्था है। और ये दंड व्यवस्था अगर नहीं हो तो राजा का राज सुराज नहीं होगा। तो राजा का पहला कर्तव्य होता है राजधर्म को निभाना, और राजधर्म को निभाने के क्रम में प्रजा की सब प्रकार से सुरक्षा करना। और वो अगर उसे ध्यान में रखकर करता है तो उस न्याय शासन का अनुपालन करने वाले न्यायाधीश कहीं से दंड के भागी नहीं माने। और जब न्यायाधीश नहीं तो जल्लाद तो अपना कर्तव्य अनुपालन कर रहा है, वो भी दंड का भागी नहीं। श्री विक्रम जी काला, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी शावित्री जी टाया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उदयपुर। महेंद्र जी के लिए यहाँ दे दें, ऊपर सुदेश। और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती डॉक्टर संध्या जी जैन, सागर। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज जब हम समय शिखर जी की वंदना के लिए ऊपर गए, भावना पूरी ये थी कि पैदल ही वंदना करेंगे, लेकिन अब तक 5 या 6 वंदना मैंने करी, पैदल ही करी, लेकिन आज गंधर टोंक पे जाके शरीर ने जवाब दे दिया। तो थोड़ी देर के लिए मुझे वो लेनी पड़ी डोली। तो क्या महाराज जी मुझे पुण्य में कुछ कमी रहेगी क्या इससे? माइक महाराज जी का। मैं तो इस बात की सराहना करूंगा कि आप जैसे लोग पैदल वंदना करने का साहस कर रहे हैं। आपने जो इस उम्र में वंदना किए हैं वह निश्चित बहुत साहसिक है। पैदल वंदना करने का अपना एक महत्व करना ही चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से एक सलाह मैं लोगों को जरूर दूंगा। हम लोग जब ये सोचते हैं कि पैदल वंदना में ही पुण्य ज़्यादा है, और वे बेशक है भी, परंतु उस पुण्य के लोभ में बहुत सारे लोग अपने शरीर के बावजूद, स्वास्थ्य के बावजूद जब ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और किनको अन्य प्रकार की हृदय रोग संबंधी कोई भी समस्याएं हैं, ऐसे लोग जब वंदना करते हैं तो कई बार दुर्घटनाएं सामने आती हैं। तो लोगों को, और इस वर्ष अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में 4-5 घटनाएं हुई। हालांकि किसी के आने जाने के विषय में कुछ नहीं कह सकते, फिर भी हमें अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। तो मैं आपकी इस पैदल यात्रा की सराहना कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ लोगों को ये भी हिदायत देना चाहता हूँ कि अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए वंदना कीजिए, खींचातानी मत कीजिए। समझ गए? तो उत्तम होगा। और उसके लिए एक और अच्छी सलाह देता हूँ। जवानी से
वंदना शुरू कर दो, साल में एक बार शिखर जी की वंदना हर साल करो तो टीएमटी टेस्ट कराने की नौबत नहीं आए। बराबर करते रहो, सारे चेक पॉजिटिव होंगे, है ना। जवानी से करो, अब बीमारियां घेरे उसके पहले वंदना का अभ्यास कर लो। पर जो रोगग्रस्त हैं वे शरीर की स्थिति को देखकर कार्य करें। आपने इस अवस्था में जो किया है बहुत बहुत सराहनीय। श्रीमती डॉक्टर संध्या जी जैन सागर, आपके बाद में तैयार रहेंगे सुश्री सोनल जैन वीना। परम पूज मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। हाँ। किसी भी सफल व्यक्ति के लिए सचेष्ट, सावधान, सजग और जागरूक होना जरूरी है, लेकिन कार्यस्थल पर देखा जाता है नादान ही जिंदगी का आनंद लेता है, होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। तो कार्यस्थल पर होशियार रहना ठीक है या नादान रहना ठीक है? मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी। देखो, कई जगह होशियार रहना भी अच्छा है, कई जगह नादान होना भी अच्छा है। जहां हम फंस जाएं वहां नादान बनो, मेरी बात को ध्यान रखना। जहां फंस जाओ वहां नादान बनो, और कहीं किसी को फंसाना हो तो होशियार बनो। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं विनोद जी, जहां फंस जाओ वहां नादान बनो, और किसी को फंसाना हो तो होशियार बनो। एक जगह एक बलवा हुआ, बलवे में लोग एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ा किए। एक युवक ऑन स्पॉट पर था, एकदम ऑन स्पॉट था, उससे भी काफ़ी पड़े भी थे, लेकिन वो सुरक्षित आ गया। जब वो आया बलवा के बाद मुझसे मिला, मैंने कहा तू बच कैसे गया, जिस तरह का घटनाक्रम लोग बता रहे। बोला मैंने देखा पोजीशन खराब है, मैंने अपनी श्वास रोक ली, लोग सोचे तो गया, लोगों ने सोचा ये तो गया, मुझे सबने छोड़ दिया। मैं आराम से जब मामला ठंडा हो गया निकला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहाँ नादान बनना और कहाँ होशियार बनना। देखो, नादान बनना और होशियार बनना ये दोनों हमारी बुद्धिमत्ता के लक्षण हैं। जो जन्मजात नादान है मैं उनकी बात नहीं करता, पर नादानी और समझदारी का परिचय, होशियारी का परिचय, समझदारी शब्द तो अलग है, समझदार दोनों चीज़ों का रोल अलग अलग प्ले करता है, समझ गए। तो जहाँ उलझन बढ़े नादान बन करके बात को टाल दो, और सुलझाना हो तो आप अपने समझ से काम लो, जीवन तब सफल होगा। हाँ, पहले सुनील अजमेरा। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग पहले आ जाएं। हाँ। इसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री सोनल जैन वीना। आज शरद पूर्णिमा का दिन है और आज आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज का जन्म दिवस है, इसलिए मैं पूरे लोगों से चाहूँगा कि एक बार आचार्य महाराज को जयकारा लगाएं कि सिरपुर तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर 108 श्री हर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। नमो दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का सादर नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के युग में पता नहीं पश्चिमी सभ्यता है कि क्या है, आजकल लड़के लड़कियों की शादी तय होती है तो सबसे पहले एक नया सीन बनता है कि प्री वेड शूटिंग करना है। तो वैसे में गार्जियन को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आजकल कोर्ट मैरिज का भी एक प्रचलन हो गया है, अगर पहले कोर्ट मैरिज हो जाए उसके बाद प्री वेडिंग शूटिंग हो, वो सही है? ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, प्री वेडिंग शूटिंग कतई उचित नहीं, क्योंकि इसमें हमारी मर्यादाओं का हनन होता है। सभी अभिभावकों को चाहिए कि विवाह के पूर्व अपने बच्चों को इस तरह से मिलने की आज़ादी ही न दें। और फिर जो प्री वेडिंग शूटिंग होती है उसको महिला संगीत में डिस्प्ले भी किया जाता है।
और उसमें जो दृश्य होता है वो घर की मर्यादाओं का संरक्षक नहीं होता, मर्यादाओं को तार तार करता है। आप खुद बताइए, जो दृश्य होते हैं जिसे दिखाया जाता है, क्या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर देखने योग्य होता है? उसमें तो सब अंतरंग दृश्य होते हैं। ये हमारी मर्यादाओं का हनन है, भारतीय संस्कृति के घोर विरुद्ध है, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है। इसलिए मैं प्री वेडिंग शूटिंग की तो कभी भी सम्मति नहीं दे सकता। अब रहा सवाल कोर्ट मैरिज करके प्री वेडिंग, तो फिर कोर्ट मैरिज ही कर ली तो मैरिज करने की क्या जरूरत, फिर इतना आडंबर क्यों? कोर्ट मैरिज क्यों कर रहे हो? एक दूसरे से अविश्वास है इसलिए। अगर तुमने कोर्ट मैरिज कर ली तो फिर मैरिज का कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ धर्म विवाह है और धर्म विवाह को ही मान्य किया गया है, उसे पानी ग्रहण संस्कार के द्वारा ही संपन्न करना चाहिए, विधिवत व्यवस्थित तरीके से। विवाह के उपरांत वर वधू अपना निजी जीवन जिस रीति से जीना चाहे उन्हें जीने की आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन विवाह पूर्व इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के लिए सम्मति नहीं देना चाहिए। मेरे संपर्क में कई लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कड़ाई से कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते, और बच्चों ने माना। और मैं तो सलाह दूंगा, अगर किसी के घर में ऐसा प्रसंग आता है, कहे नहीं, हम इसमें सहमत नहीं है, जो हमारे धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और गुरुओं के आदर्श के विरुद्ध है, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये रास्ता हमें कड़ाई से अपनाना चाहिए। अंधानुकरण कतई उचित नहीं है, इसलिए इन पर बहुत बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सुश्री सोनल जैन वीना से हमारे बीच हैं और आपके लिए बतला दें बंधुओं, पूज्य महाराज श्री के भावना योग पर ये पीएचडी करनी है, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान भी कीजिएगा। और आपके बाद मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित करूंगा स्वराज जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच है, नवभारत टाइम्स से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय योग पूर्वक नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई नया इनोवेशन होता है तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो भव्य जीवों के निमित्त से, किसी शास्त्र की रचना होती है तो उसमें भी किसी शिष्य का निमित्त बनता है। गुरुदेव, आपके अंदर ऐसी क्या विशुद्धि का बीजारोपण हुआ जिससे भावना योग स्फुरित होकर आया, जो आज विश्व की समस्त साइकिक थेरेपी का बेस बनकर एक 3D हेल्थ सिस्टम के रूप में हमारे सामने आया है, जो माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस इन तीनों को ही हील करता है? गुरुदेव, कृपया करके मेरी जिज्ञासा का समाधान। देखिए, भावना योग के प्रवर्तन का जहाँ तक सवाल है, कई वर्षों से मेरे संपर्क में रहने वाले लोग मुझसे बार बार कहते थे कि महाराज श्री, कोई ऐसी पद्धति बताइए जिससे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो। मैं उस पर सोचता था, जो हमारी परंपरागत ध्यान आदि की पद्धतियाँ, उनको अपने तरीके से मॉडिफाई करके मैं प्रस्तुत भी करता था। 2017 में हमने एक कार्यक्रम किया उदयपुर में, एक्सेप्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म, युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उसके बाद भी हुए, उसमें हमने युवाओं के 3 दिन की अंतर यात्रा की, उनके साथ ध्यान का भी अभ्यास कराया और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले। इसी मध्य मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा हो जो मौलिक हो और केवल जैनिज्म पर आधारित हो, और जिसके बल पर हम इस सिद्धांत को सार्वजनीन बना सके, संप्रदायातीत बना सके। चूँकि मेरी आदत है कि मैं शास्त्रों को पारंपरिक तरीके से कभी नहीं पढ़ता। शास्त्रों को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो उसके तह में जाने की कोशिश करता हूँ और उसके भीतर छिपी हुई संभावनाओं को उद्घाटित करने के लिए सचेष्ट रहता है।
जब मैंने आचार्य कुंद के वाङ्मय और अन्य जैन शास्त्रों का अध्ययन किया, इसी बीच आधुनिक मनोविज्ञान से कुछ पुस्तकें लोगों ने मुझे दी पढ़ने के लिए। एक युवक ने एक बार मुझसे कहा, महाराज देखिए चमत्कार है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मुझे ला करके दी। मैंने पढ़ा, बोले देखिए महाराज कितना बड़ा इनोवेशन है। मैंने पढ़ा और कहा कोई इनोवेशन नहीं है, तो हमारी पुरातन परंपरा है, पुरातन साधना है, जो नए स्वरूप में आज तुम लोगों के पास रख दी गई। यदि देखा जाए तो ये हमसे ही ली गई है, पर तुम लोग भूल गए, अंतर केवल थोड़े से टर्मिनोलॉजी का है। मैंने उसके आलोक में जैन वाङ्मय को छाना और देखा कि इसमें हमारे यहाँ तो बहुत सारा रतन भरा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है जो कहता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स। मैंने देखा हमारे शास्त्रों में लिखा यद भाव्यते तद भवति। हमने कहा हमारी बात को उनने अपने तरीके से अपनाया, तो फिर मैंने एक शोधात्मक दृष्टि से अपने अध्यात्म ग्रंथों को और आचार्य ग्रंथों का आलोढ़न करना शुरू किया। तो देखते देखते लगा सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान आचार्य कुंद और आचार्य पूज्यपाद के ग्रंथों में गया। तो मैंने देखा कि जैन साधना में विशुद्धतया भावना को ही बल दिया है। जैन साधना में ना कोई कुंडलिनी है, ना ये योग का जो आज प्रायोगिक रूप है वो कुछ है, ना किसी तरह के चक्राच की बात। विभिन्न प्रकार के ध्यान की आज जो परंपराएं हैं, प्रक्रियाएं, वो सब कॉपी पेस्ट है, मूलतः वह पातंजलि योग पर आधारित। मैं चाहता था कि एक ऐसा कुछ प्रस्तुत हो जो विशुद्धतया जैन साधना पर अवलंबित हो और उसे सार्वजनीन बनाया जा सके। तो देखा तो हमें आचार्य कुंद की एक गाथा बहुत गहरे तक प्रभावित की। समय साराधिक भावना ग्रंथ कहलाते हैं और वहाँ आत्मा की उपलब्धि के लिए सतत भावना भाने की बात कहते हैं। और आचार्य कुंद कहते हैं जे याद भावन मीनम निच्युत मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावई अचरे निकाले न। जो नित्य मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस भावना को जो मुनि भाता है वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। मेरा मन बड़ा प्रमुदित हुआ और मुझे लगा यही तो असल साधना है। जैन साधना कहती है जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, वैसी तुम भावना भाव। पश्चिम के लोगों ने इसे अपनाया पैसों के लिए, सीक्रेट और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लिए। कहते हैं कि तुम जो पाना चाहते हो मांगो, महसूस करो, पाओ। और हमारी साधना कहती है तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, उसकी भावना भाव, उसका अनुभव करो और पालो। अंतर केवल ये है कि उनने केवल पदार्थ खोजा और हमारी संस्कृति ने परमार्थ को खोजा। वो पैसों के पीछे भागे और हमने परमात्मा के पीछे सोचा। हमारी खोज का बिंदु आध्यात्मिक रहा। मुझे इसके भीतर छिपी हुई तमाम संभावनाएं दिखी और फिर मैंने नए सिरे से सोचना शुरू किया। अन्य ग्रंथों को देखा। आचार्य पूज्यपाद के समाधि तंत्र में एक कारिका आती है, सोहम इत्तात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं, मेरे भीतर जो चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परम आत्मा है, वह मैं हूँ। इस संस्कार को जो प्राप्त कर लेता है और उसकी ही हर पल भावना बाता है, वह परमात्मा हो जाता है। सोहम 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 की भावना भाई। तो फिर मैंने इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मुनियों के चर्या पर ध्यान दिया, मुनियों के 6 आवश्यक पर फोकस किया। तो मुझे लगा कि ये वही वैज्ञानिक तत्व है जिनका सार्वजनीन उपयोग किया जाए तो लोगों को उसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।
हालांकि ये बात मैं मानता हूं कि हम लोग अपनी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिन्हें केवल पारंपरिक रूप से करते हैं, लेकिन यदि उसके भीतर छिपे हुए विज्ञान को सामने रख करके चले तो हम उसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उसी दिशा में प्रयास किया और उस क्रम में जब मुनिचर्या को देखा, हम अपना प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो हम लोगों के प्रतिक्रमण पाठ में कुछ ऑटो सजेशंस आते हैं। धम्मम उसंपज्जामि, अधम्मम मिच्छत्तम बोसरामी, सम्मतम उसंपज्जामि, इस तरह के बहुत सारे हैं। मैंने कहा ये तो ऑटो सजेशन है, मैं इसको ग्रहण करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ। ये हमारा प्रतिक्रमण है जो हमारे चित्त को साफ करता है। मैंने पूरे 6 आवश्यक को नए तरीके से देखा और फिर भावना योग में इन सब चीज़ों को कंपाइल किया। 2018 में जब रतलाम में चातुर्मास था, 10 लक्षण में सुबह से ध्यान का कार्य कराते थे, तो उस वर्ष मन हुआ कि इस वर्ष भावना योग की शुरुआत करें और वही प्रस्तुति भावना योग की सार्वजनीन हो गई, जिसके 4 चरण हुए: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, इनर नरिशमेंट, इनर क्लीनिंग, इनर रेजोल्यूशन और इनर रिफ्लेक्शन। ये 4 चरण में मैंने पूरे के पूरे भावना योग को तैयार किया। प्रार्थना जब हम करते हैं तो केवल गुणानुवाद के रूप में करते हैं, जबकि मुनियों में 24 तीर्थंकरों की स्तुति और भगवान की वंदना, सामायिक प्रार्थना और स्तुति और वंदना के रूप में 2 आवश्यक है। मैंने इन दोनों को बदलकर प्रार्थना में गर्भित किया और प्रार्थना किसी का गुणानुवाद नहीं, अपने जीवन को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सहज और सकारात्मक बनाने के संकल्प का नाम प्रार्थना। ये कामना अपने हृदय में जगाया, जिसे मैंने प्रार्थना के रूप में रखा। प्रतिक्रमण अपने दोषों के शोधन का नाम है। कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, किए गए दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण है। चित्त शुद्धि के लिए इसकी बहुत जरूरत है, तो मैंने दूसरे क्रम में प्रतिक्रमण को रखा। इनर क्लीनिंग, मन को साफ करे, अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागे। ये पाठ वाले प्रतिक्रमण से तुम्हारी शुद्धि हो इसकी कोई गारंटी नहीं, पर भावों से यदि तुमने अंतस्करण की शुद्धि करना चाहा, तुम्हारा मन निश्चित आनंदमय होगा। तीसरा है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ लोग केवल त्याग लेते हैं। मैंने प्रत्याख्यान को एक अर्थ दिया, जो मौलिक अर्थ दिया कि भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। प्रत्याख्यान के विषय में जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा तो अतीत का प्रतिक्रमण होता है और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान। तो भविष्य का त्याग ये क्या है? तो मैंने उसका अर्थ इस तरह से निकाला, किसी शास्त्र में ये परिभाषा नहीं मिलेगी, ये मेरी गढ़ी हुई परिभाषा है, पर शास्त्र से बाहर भी नहीं है। भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, वो संकल्प हमें मजबूती दे जो हमें सहज, शांत, सकारात्मक और संयमित बनाने की सामर्थ्य दे सके। और अंत में है सामायिक, जो आत्मसलीनता रूप है, आत्मा के शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप में डूबने रूप। इस तरीके से ये भावना योग एक अभिनव प्रयोग के रूप में अनायास आ गया। और फिर जब भावना योग कराया तो गीत भी गाना, कोई गीत चाहिए तो 1-2 दिन तो लोगों ने दूसरे गीत गवा दिए। मन में आया, मुझसे लोगों ने बोला कि महाराज एक गीत भी होना चाहिए। तो आप सब सुन के आश्चर्य करोगे, मैं अपने कक्ष से लेकर मंच में आने तक ये मंगल भावना बनाया हूँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय। समय तो व्यस्त रहता हूँ, पर मेरी फैक्ट्री निरंतर चलते रहती है। उसकी 2 स्टेंजा, 2 तो पहले बन गए थे, 2 स्टेंजा रास्ते में बने और वो बन गए। आज सबको आनंद आ रहा है। और भावना योग का उद्देश्य आपने पूछा क्या है, तो मेरे मन में एक ही भावना सदैव रही है, सबका मंगल होए। तो मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। हाँ, मैं यहाँ पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूँ आपकी जोरदार करता ध्वनि के बीच नवभारत टाइम्स दिल्ली से हमारे बीच में स्वराज जी जैन पधारेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री स्वराज जी जैन, CEO गुणायतन, कृपया पधारें और स्वराज जी का सम्मान करें।
थोड़ा सा आगे आ जाएं। सवाल भी वहीं से कर लीजिए। हाँ, इसके बाद आप प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। बंधु, प्रतिदिन गुणायतन से अनेक उदारमना दानदातार जुड़ते हैं और चलेगा। स्वराज जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, बड़े महाराज को नमोस्तु, आपको त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिन से एक बात ज़्यादा सुनता आ रहा हूँ, और आपके लिए तो शायद वो बहुत छोटी सी बात होगी और मेरा प्रश्न अच्छा भी ना लगे और लगे भी, मुझे पता नहीं। आत्मा में लीन रहो, आत्मा को पाओ तो हमारा कल्याण होगा, ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन आत्मा किस तरह पावें, आत्मा को किस तरह करें? कोई वो तो है नहीं कि बाजार से 1 मिनट में खरीद लें। या बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आत्मा में लीन रहो, आत्मा को पाओ, ये कैसे संभव? और मैंने सुना है कि बहुत जल्दी मोक्ष पा जाते हैं, लेकिन जब मोक्ष की बात करते हैं तो कई बातें बताते हैं, कई बातें महाराज जी जो समझ से बाहर है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात स्वराज जी ने जो कहा, आत्मा में लीन रहो, आत्मा को पाओ, तो उस संदर्भ में आप खड़े रहें 2 मिनट। स्वराज जी खड़े रहे। आत्मा में लीन रहो, आत्मा को पाओ, बिल्कुल सही। अगर आत्मा में लीन रहोगे तो आत्मा में पाओगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, अनात्मा से हट जाओ। आत्मा में लीन रहने के लिए कुछ करना थोड़ी है। क्या करना? हम लोगों की आदत है खराब, 24 घंटे कहाँ लगे रहते हैं? कहाँ लगे रहते हैं? अनात्मा में। और अनात्मा में लगे रहने के कारण हमें ये आभास होने लगा, ऐसा हमारा स्वभाव ही बन गया कि मैं ही अनात्मा हूँ। तो अनात्मा में रहते रहते जो अपने आप को अनात्मा महसूस करता है, वो आत्मा में लीन कहाँ से होगा? तो आत्मा में लीन होना है तो पहले भावना भाव कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, शुद्धो हम, सहजो हम, सोहो हम, सो हम। ये बार 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 दोहराओ, भावना योग करो। जब आत्मा की भावना भाते रहोगे तब कहीं आत्मा में डूबने का सामर्थ्य प्रकट कर पाओ। हाँ बंधुओं, मैं बहुत सम्मान से यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आज जो गुणायतन परिवार से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं, गुणायतन से अभी तक ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन आज गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें साक्षात आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीष और सन्निकटता समीपता पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत सम्मान से आपकी जोरदार कर्तन ध्वनि के बीच दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियां बजाइएगा। माँ शकुंतला देवी जी, श्री सुरेंद्र जी, मनीष जी, सविता जी, स्वाति जी, कुमारी मोक्षा आदि, वीर सोमा आर्या जैन, कर्रापुर वाले परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। बंधु, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, सामने आ जाएं सुरेंद्र भैया। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, कोलकाता से हमारे बीच हैं। महिला सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। और साथ में आमंत्रित कर रहा हूं महेंद्र जी टाया, उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें। महेंद्र जी टाया उदयपुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, आप भी पहुंचेगा। बंधु, आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। और सम्मान के इसी क्रम में मैं जोड़ रहा हूं ऋषभ जी वांदरी और ऋषभ जी लालू साड़ी सागर, पधारे उनके ही। हाँ आनंद, साथ में ही आ जाएं। आप तालियां बहुत अनुमोदना जोरदार जोरदार लगातार जारी रहना चाहिए। बंधु, ये उदार मना दानदातार हैं, जिन्हें गुरु के मंगल आशीष की छांव निरंतर मिलती रहती है। आचार्य भगवान की बहुत बहुत निकटता समीपता के साथ वो गुरु चरणों से जुड़े हुए हैं। और बंधु, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें इस मंच तक आमंत्रित कर रहा हूं। अभी तक वह गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन से। श्री
महावीर प्रसाद, सूर्यकांता कासलीवाल, संजू जी, प्रीति जी, श्रेयांश, शनाया कासलीवाल, परिवार इचल करंजी कोल्हापुर महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं। पधारें। आइएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पवन जी गोधा, दिल्ली से हमारे बीच हैं, और साथ ही साथ में डॉक्टर राजेश जी जैन भोपाल से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, और महेंद्र जी जैन एसपी आईपीएस हमारे बीच हैं, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल से। कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, श्री महावीर प्रसाद, सूर्यकांता कासलीवाल, संजू जी, प्रीति जी, श्रेयांश, सनाया कासलीवाल, इचल करंजी कोल्हापुर महाराष्ट्र से। आइएगा, माइक दो ना सुदेश। हाँ कोई बात नहीं, आप अपना प्रश्न रखें, तब तक ऋषभ जी बांद्री अपना प्रश्न रखेंगे। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न अपनी समस्या को लेके है। बाहुबली कॉलोनी में आप गए होंगे, 90% जैन समाज है, 500 घर की जैन समाज है। जब आप पिछली बार गए थे तब तो हमें याद है, अभी कोरोना काल के समय जब आपका प्रवास सागर में हुआ तो तब का याद नहीं है, आप नहीं गए। महाराज जी, उधर का भी हम 2 महीने पहले समाज के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य हमें मिला, तो तभी से कुछ दिन तो बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर जगह मंदिर में महाराज जी कम है, आपने भी देखा होगा, समाज 500 घर की है। महाराज जी, जगह बड़ी मिल नहीं रही थी, एक प्लॉट हम लोगों को मिल गया तो उसका सौदा कर लिया। अब जिन परिवार का घर सामने रोड है, रोड के सामने एक परिवार का घर पड़ता है, उनकी समस्या है, वो चाहते हैं कि उधर मंदिर ना बने, उनकी कोई व्यक्तिगत परेशानियां होंगी। तो महाराज जी, विरोध शुरू हुआ, कुछ परिवारों को और साथ लिया। अभी हम लोग इस असमंजस में हैं कि करें तो क्या करें। ओह, देखिए, पहली बात तो यह है, जो भी परिवार है उस परिवार से मैं कहूँगा कि भगवान से कभी परेशानी नहीं होती। भगवान के कार्य में बाधा डालने वाला जिंदगी भर परेशान होता है, और वो कई जन्मों में परेशान होगा, इस जन्म में नहीं। उन्हें अंतराय नहीं डालना चाहिए, और समाज को चाहिए कि यदि उनकी कोई परेशानी है उसका अल्टरनेट निकालना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक जगह घर का मंदिर था, मंदिर के शिखर नहीं बन रहा था। उसकी वजह यह थी कि उनकी छाया पीछे वाले के घर में पड़ेगी। एक बार जब उस घर के प्रमुख व्यक्ति को मैंने समझाया कि देख, तेरे पीछे कैसा कलंक लग रहा है कि तेरे कारण मंदिर को बने 80 साल हो गए और शिखर नहीं बन पा रहा है, 5-5 फुट के भगवान है। उस आदमी को बात जच गई। बोले, महाराज, धिक्कार है कि मेरे कारण भगवान के मंदिर पर शिखर नहीं बन रहा है, मैं ये कलंक धोना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए, पहली ईंट मैं रखूँगा। और उन्होंने अपना अल्टरनेट करने का विचार कर लिया कि ठीक है, हम अपना मकान बदल देंगे और कुछ हो जाएगा। तो अगर जो भी है उनकी समस्या, उनको सकारात्मक ढंग से अगर समझाया जाए तो रास्ता प्रशस्त हो सकता है। चलिए, महावीर जी का। महावीर जी जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, इचलकरंजी जी कोल्हापुर से अपना प्रश्न रखें। महाराज के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करते हैं तो 10 अध्यायों का पठन करना जरूरी है क्या, या एक अध्याय का पठन करें? देखो, तो भरपेट भोजन करना सबसे अच्छा है। भरपेट भोजन न मिले तो एक ग्रास भी अच्छा है, समझ गया? जितना कर लो उतना अच्छा है। और तत्वार्थ सूत्र से पहले भक्तामृत स्तोत्र भी करना जरूरी है। जितना बन सके उतना करो, जरूरी कुछ नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।